जब समय स्वयं थमने लगता है, जब युग अपनी अंतिम सांसें लेने लगता है और जब ईश्वर अपने कार्य को पूर्ण कर लेते हैं, तब इतिहास नहीं, नियति लिखी जाती है। ये द्वापर युग का अंतिम समय था। समय का चक्र अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। भगवान श्री कृष्ण अपनी सभी जिम्मेदारियां पूर्ण कर चुके थे। धर्म की स्थापना हो चुकी थी, अधर्म का विनाश हो चुका था और उनके पार्थिव जीवन का उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका था। अब समय था अपने दिव्य धाम लौटने का। इस अंतिम यात्रा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक शांत और निर्जन स्थान चुना। प्रभास क्षेत्र के समीप एक घने जंगल में, वहां एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे वे गहरे ध्यान में लीन होकर बैठ गए। उनका मुख असीम शांति से भरा हुआ था, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उनके भीतर ही समा गया हो। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। उसी जंगल में एक शिकारी रहता था। उसका नाम था जरा। उसकी दृष्टि तेज थी, लेकिन उस दिन उससे एक भयानक भूल हो गई। दूर से पेड़ से झूलते भगवान श्री कृष्ण के कमल समान चरण उसे एक हिरण प्रतीत हुए। भूख का एक क्षण और अज्ञान की एक भूल, उसने अपना तीर छोड़ा। वो तीर सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरण में लगा, परंतु जिसे कोई शस्त्र स्पर्श नहीं कर सकता था, जिसे स्वयं मृत्यु भी छू नहीं सकती थी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से अपने दिव्य अवतार की लीला को पूर्ण किया। उन्होंने अपने परम धाम की यात्रा आरंभ की। इस घटना के पश्चात पांडवों ने अत्यंत दुख और श्रद्धा के साथ अपने प्रिय भगवान का अंतिम संस्कार किया। अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्रों की ध्वनि वायु में विलीन हो गई। लेकिन तभी एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। भगवान श्री कृष्ण का हृदय, उनका ब्रह्म द्रव्य, वो अग्नि में भी जल नहीं पाया। अग्नि की लपटें उसके चारों ओर घूमती रहीं, लेकिन उसे स्पर्श तक न कर सकीं। वो दिव्य हृदय एक अलौकिक प्रकाश से दीप्तिमान हो उठा। ये कोई साधारण वस्तु नहीं थी, ये भगवान की अमर आत्मा का प्रतीक था। एक ऐसा दिव्य तत्व जो आने वाले युगों तक अपनी शक्ति और करुणा फैलाने वाला था। अर्जुन, जो भगवान के सबसे प्रिय सखा थे, उन्होंने भी उस ब्रह्म द्रव्य को अग्नि में भस्म करने का प्रयास किया, लेकिन अग्निदेव भी उस दिव्य अंश को भस्म नहीं कर सके। तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, इस पवित्र हृदय को अग्नि में भस्म मत करो, इसे समुद्र में विसर्जित कर दो। इसमें भगवान का दिव्य सार है, जो आने वाले युगों तक लोक कल्याण करेगा। आदेश का पालन किया गया। वो ब्रह्म द्रव्य समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया और वहीं से एक नई प्रतीक्षा शुरू हुई। युग बीतते गए, सभ्यताएं आईं और चली गईं, लेकिन वो दिव्य तत्व समुद्र की लहरों पर तैरता रहा, अपने अगले रूप की प्रतीक्षा में। नियति ने उसे पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर बढ़ाया, जिसे आज हम पुरी के नाम से जानते हैं। लेकिन तब तक ये रहस्य बना रहा, और इसी रहस्य को जागृत करने वाला था एक महान भक्त, राजा इंद्रद्युम्न। उनकी कथा अब आरंभ होने वाली थी। राजा इंद्रद्युम्न केवल एक शासक नहीं थे, उनके जीवन की सबसे गहरी पहचान उनकी भक्ति थी। वे भगवान विष्णु को अपने आराध्य मानते थे। उनकी एक ही कामना थी, भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन, और केवल दर्शन ही नहीं, उनके दिव्य रूप को अपनी धरती पर स्थापित करने की। ये कोई क्षणिक इच्छा नहीं थी, ये उनके हृदय में लंबे समय से पल रही एक मौन साधना थी। और उसी समय पूरी नगरी गहरी निद्रा में लीन थी। पुरी की गलियां शांत थीं, दीपक बुझ चुके थे, वायु स्थिर थी। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न की नींद आज साधारण नींद नहीं थी। वो एक ऐसे लोक में प्रवेश कर रहे थे जहां स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे से मिल जाते हैं। उसी रात राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न लोक में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनकी दिव्य छवि से पूरा स्वप्न जगत प्रकाशित हो उठा। राजा इंद्रद्युम्न उन्हें देखते ही निश्चल हो गए। उनकी आंखों में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा और हृदय श्रद्धा से कांप उठा। तभी भगवान की वाणी गूंजी, हे राजन इंद्रद्युम्न, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी इच्छा
अवश्य पूर्ण होगी। जागो मेरे प्रिय भक्त, समुद्र तट पर तुम्हें एक दिव्य दारू प्राप्त होगा। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं होगी, इसमें मेरी शक्ति का अंश समाया होगा। इसी दारू से मेरे रूप का निर्माण होगा। 3 अद्भुत प्रतिमाएं जो संसार को मेरे आशीर्वाद का दर्शन कराएंगी। भगवान की वाणी राजा के हृदय में सीधे उतर गई। ये केवल एक स्वप्न नहीं था, ये एक दिव्य संकेत था, एक आशीर्वाद था, एक ऐसा संकेत जो उनकी वर्षों की तपस्या को दिशा देने वाला था। जब राजा की आंख खुली तो उनका मन अद्भुत शांति से भरा हुआ था और साथ ही एक नए उत्साह से। अब उन्हें ज्ञात था कि उनकी खोज कहां से आरंभ होगी। प्रभात होते ही राजा इंद्रद्युम्न ने एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाया। उनके मन में भगवान विष्णु का संदेश अब भी गूंज रहा था और उनकी आंखों में एक नया तेज था। उन्होंने तुरंत अपने सभी मंत्रियों और सैनिकों को आदेश दिया, उस दिव्य दारू की खोज करो जो समुद्र तट पर प्राप्त होगा। राजा का आदेश स्पष्ट था और फिर हर दिशा में खोज आरंभ हुई। सैनिकों ने घने जंगलों को छाना, नदियों के तटों की तलाशी ली और समुद्र तटीय क्षेत्रों में कदम कदम पर ध्यान दिया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन दारू का कोई चिन्ह नहीं मिला। कुछ लोग निराश होने लगे, लेकिन राजा इंद्रद्युम्न की श्रद्धा कम नहीं हुई, क्योंकि उन्हें विश्वास था भगवान का वचन कभी असत्य नहीं होता। और फिर जब निराशा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, जब आशा की किरण धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी थी, तभी एक दिन समुद्र तट पर उन्हें दिखाई दिया एक अद्भुत तेजस्वी दारू। ये कोई साधारण लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, उससे एक रहस्यमय दिव्य प्रकाश फूट रहा था, मानो समुद्र ने भगवान की कृपा धरती को सौंप दी हो। क्षण भर में ये समाचार पूरी नगरी में फैल गया। हर दिशा से लोग दौड़ते चले आए उस दृश्य को देखने जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता था। और जब राजा इंद्रद्युम्न स्वयं उस दारू के समीप पहुंचे तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ये उनके लिए केवल लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, यह भगवान की कृपा का साक्षात संकेत था। बिना विलंब उस दिव्य दारू को पूर्ण श्रद्धा और मर्यादा के साथ मंदिर निर्माण स्थल तक लाया गया। पर अब एक प्रश्न सबके मन में था, इस दिव्य दारू से भगवान का रूप कौन प्रकट करेगा? देश देशांतर से शिल्पकार बुलाए गए, महान कारीगर, निपुण मूर्तिकार, पर दारू के सामने सब मौन थे। कोई भी उस पर छेनी चलाने का साहस नहीं कर सका। तभी एक दिन सभा में एक वृद्ध शिल्पकार प्रकट हुआ। उनका स्वरूप साधारण था, पर नेत्रों में अपार तेज। उन्होंने दारू को देखा और मंद मुस्कुराए। राजा इंद्रद्युम्न समझ गए, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, वही थे देवताओं के महाशिल्पकार भगवान विश्वकर्मा। उन्होंने कहा, मैं ये कार्य करूंगा, पर मेरी एक शर्त है, जब तक मूर्तियां पूर्ण न हो कोई भी इस कक्ष का द्वार नहीं खोलेगा। 21 दिन राजा ने बिना किसी प्रश्न के शर्त स्वीकार कर ली। द्वार बंद हुआ, भीतर निर्माण आरंभ हुआ। भीतर से छेनी की ध्वनियां आती, लकड़ी पर सृजन की चोटें। हर दिन आशा और गहरी होती गई, पर फिर अचानक ध्वनियां रुक गईं। एक दिन बीता, फिर दूसरा, भीतर पूर्ण मौन। रानी व्याकुल हो उठी, मन में भय समा गया, यदि कुछ अनिष्ट हो गया हो। राजा दुविधा में थे, वे जानते थे शर्त अटूट है, पर अंततः चिंता नियम पर भारी पड़ गई। द्वार खोल दिया गया और भीतर विश्वकर्मा नहीं थे, केवल 3 प्रतिमाएं खड़ी थीं। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा। उनके रूप अधूरे प्रतीत होते थे, हाथ पांव पूर्ण नहीं, पर आंखों में असीम करुणा। राजा का हृदय टूट गया। मैंने भारी अपराध कर दिया। पश्चाताप अश्रुओं में बह निकला। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने करुण स्वर में कहा, हे इंद्रद्युम्न, शोक मत करो, ये रूप अधूरे नहीं, मेरी ही इच्छा है। मानव मुझे पूर्ण रूप में बांध नहीं सकता। मेरी पूर्णता रूप में नहीं, भक्ति और भावना में है। जो तुम्हें अपूर्ण दिखता है वही मेरी लीला है। इन वचनों ने राजा के हृदय को शांत कर दिया। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर अब वे दुख के नहीं थे,
वे थे बोध, समर्पण और प्रेम के आंसू। राजा ने साष्टांग प्रणाम किया और तभी एक परंपरा ने जन्म लिया। तभी से हर वर्ष अत्यंत श्रद्धा और भव्यता के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। लाखों भक्त एक स्वर में पुकारते हैं, जय जगन्नाथ। इन अधूरे रूपों में भगवान की सबसे बड़ी करुणा छिपी है कि वे हमें सिखाते हैं अपने अधूरेपन को अपनाओ, क्योंकि उनकी कृपा सबको पूर्ण कर देती है।